सो क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस at a distance of 8 meter behind the lens is real and is 1/3 the size of the object. The wavelength of the light inside the lens is 2 by 3 times the wavelength in free space. The radius of the curved surface of the lens is. तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है एक एक लाइन पढ़ते हैं और जैसा ये बोल रहा है वैसा हम लिखते जाते हैं। तो पहले हम ये पता करते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या है। फर्स्ट लाइन में कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस। लेंस जो है वो प्लेनो कन्वेक्स है, तो हम एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। एक हमने प्लेनो कन्वेक्स लेंस बना लिया इस तरीके का, मान लिया कि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। उसके बाद कह रहा है इस क्वेश्चन में एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बिहाइंड द लेंस, एक इमेज बन रहा है। तो लेंस के पीछे जो है 8 मीटर के डिस्टेंस पे, 8 मीटर के डिस्टेंस पे एक इमेज बन रहा है जो कि और भी कुछ दिया है, इज रियल एंड 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बन रहा है वो रियल है, रियल इमेज बन रहा है और इसका जो हाइट है मान लेते हैं वो h डैश हाइट है और जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हाइट मान लेते हैं h है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो h डैश है वो 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या गिवन है? और हमारे पास गिवन है कि द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इनसाइड द लेंस इज 2/3 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ इन फ्री स्पेस। तो एक और चीज़ गिवन है कि वेवलेंथ जो है लाइट का जब इस लेंस में जाता है तो वेवलेंथ इनसाइड लेंस वो गिवन है 2/3 है किसका, जब वेवलेंथ जो है फ्री स्पेस में होता है, तो फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। तो ये भी गिवन है हमें। अब इसके बाद और क्या हम इससे पता कर सकते हैं? तो एक चीज़ और यहाँ पे गिवन है, जो डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी भी गिवन है 8 मीटर। और अगर हम इस लेंस को देखें तो ये पहला सरफेस मानते हैं, इसको सेकंड सरफेस मानते हैं। तो R1 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1 वो हमें पता है इन्फिनिटी है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। और हमें निकालना क्या है? तो हमें फाइंड आउट करना है द रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। तो इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब R2 हमें निकालना है। R2 इक्वल टू व्हाट? ओके, तो हमें इतना चीज़ पता है और हमें R2 का वैल्यू निकालना है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें कि R2 आ सकता है। 1/f लेंस मेकर्स फार्मूला वो होता है μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम R2 निकाल सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? R1 पता होना चाहिए, सही है, R1 पता है। और क्या पता होना चाहिए? μ2 और μ1 पता होना चाहिए। तो μ2 जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि हमको डायरेक्टली तो नहीं दिया बट निकाल सकते हैं। इसका मतलब μ2 को निकाला जा सकता है। μ1 जो है वो क्या है? तो μ1 एयर में रखा हुआ है लेंस, तो μ1 जो है एयर है। तो μ1 हमें गिवन है तो μ1 भी लिख लेते हैं। μ1 जो है वो है 1, तो μ1 पता है। अब फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस तो ये नहीं पता। तो हमें क्या क्या नहीं पता? हमें μ2 नहीं पता है यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता और फोकल लेंथ नहीं पता। अगर हमें ये दोनों पता चल जाए, फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो हम जो है इसमें रख करके ये R2 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम μ2 फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ये पता करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसमें हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? कि ये वाला जो गिवन है इसका हम यूज कर सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो एक फॉर्मूला क्या होता है कि
वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम वो इक्वल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियम कौन है, यहाँ पे मीडियम लेंस है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लेंस इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगर हम निकालें तो आ जाएगा हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लेंस। तो हम इन दोनों का वैल्यू रख सकते हैं अब। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है इसको ऐसे ही रहने दिया डिवाइडेड बाय, अब कह रहा है इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लेंस दिया हुआ है। वेवलेंथ ऑफ लेंस की जगह पर लिख सकते हैं ना 2/3 वेवलेंथ इन वैक्यूम। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम कैंसिल, तो हमारे पास एक म्यू ऑफ लेंस ये आ गया कितना 3/2, ये मिल चुका है। तो इसका मतलब यही तो है म्यू टू मिल गया। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बचा है निकालने को, वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ के लिए क्या लगाना पड़ेगा, क्या क्या ऐसा करें जिससे ये पता चल जाए। तो हमारे पास क्या क्या है देखते हैं, जो गिवन है उसी से हम अपना दिमाग जो है लगाएंगे। एक ये दिया है, यानी हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा है। तो हम इससे एक क्लू निकाल सकते हैं कि ये एक्चुअली में मैग्नीफिकेशन दिया है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो अगर हम h डैश अपॉन h यहाँ से इससे निकालें तो वो कितना आ जाएगा 1/3। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि जो इमेज है वो रियल है, ओके। तो वैसे कंडीशन में जो मैग्नीफिकेशन है वो -1/3, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो गया है। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक और फार्मूला हमें पता होता है इसमें, मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है लेंस का, क्या होता है वो V/U। अब V/U इक्वल टू हम कर सकते हैं 1/3। अब यहाँ से V/U में हमें क्या पता है, V पता है, V देखिए 8 मीटर लिखा हुआ है। तो V इक्वल टू 8 मीटर हम रख देंगे, तो 8/U इक्वल टू -1/3। तो U यहाँ से निकल जाएगा -24 मीटर। तो हमें U मिल चुका है। अब जब U मिल गया तो U मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। अब तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लेंस फार्मूला सिंपली यूज कर सकते हैं। तो लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v। तो 1/v कितना है 8 मीटर, माइनस साइन के साथ रखेंगे 1/u, u कितना है -24 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 24 इसका एलसीएम, तो 3 और 1 4, मतलब 3 + 1, तो ये हो गया 4/24। तो इसका मतलब f इक्वल टू आ गया 6 मीटर। फोकल लेंथ जो है वो 6 मीटर आ चुका है। अब बस सब कुछ इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/6 इक्वल टू μ2 कितना निकला, μ2 निकला है 3/2 और μ1 कितना है वो 1 है, तो और -1 डिवाइडेड इनटू 1/r1। तो 1/r1 जो है वो इन्फिनिटी है, -1/r2, r2 हमें पता करना है। तो ये हो जाएगा 1/6 इक्वल टू 1/2, 3/2 - 1 1/2, और ये हो गया -1/r2। 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो इसका मतलब r2 निकल गया -3 मीटर।
ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस साइड में है? वो इस साइड में। ओके, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट साइड में। तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट साइड में, इसलिए इसका जो साइन आया है वो निगेटिव आया है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड जो होगा R2 का वो होगा 3 मीटर। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसका करेक्ट है सी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर।